नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए मैथ्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जो यह कब का क्वेश्चन है 13/1/2021 के आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट में आया हुआ पेपर है। इसमें हम टोटल 10 से 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने आप में। यह रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से क्या है 9वें स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए, टोटल बराबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों से बनता होगा। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और -1। क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अब इसमें देखिए, जो फातिमा का अगर मान लीजिए लेफ्ट से स्थान कितना है, तो लेफ्ट से स्थान यहाँ पर दिया है कितना, लेफ्ट से मान लीजिए 15वां स्थान है और राइट से कितना स्थान है, तो राइट से स्थान देखिए दिया गया है 9वां स्थान दिया हुआ है। तो अगर टोटल निकालना है तो टोटल बराबर क्या होगा, रख दीजिए 15 + 9 और ये -1 कर दीजिए। तो ये आपका कितना होगा, 9 5 14 होता है ना, 14 में जाएगा तो 13, मतलब आपका ये 23 आने वाला है। कितना होगा, 23। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी भी अगर रैंकिंग से क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट से राइट से देख लीजिए कितना होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन किसका है, तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 36 और n की मात्रा कितना, एचसीएफ दिया हुआ है और लैसा मतलब एलसीएम दिया है। 9 और 180 है, तो n का मान क्या होगा, n मतलब दूसरी संख्या। तो आप लोगों से बनता होगा क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, ये बराबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये होता है कि नहीं होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो इसको याद कर लीजिए। क्या होता है, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, फिर इसके बाद क्या होता है, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, फर्स्ट संख्या कितनी दी है, फर्स्ट संख्या यहाँ पर 36 दी है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, सेकंड संख्या को करेंगे, बराबर एलसीएम कितना दिया है, तो 9 एलसीएम दिया है, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। अब चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो अगर कट करेंगे तो देखिए 9 से 4 बार और 4 से 4 चौक 16, 4 से 5 बार। तो यहाँ दूसरी संख्या क्या होगी, n होगी। तो n बराबर क्या होगा, 45। क्या होगा, 45, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन नहीं है, किसी शिफ्ट में क्या रहते हैं, एक आध दो क्वेश्चन थोड़े आसान दे दिए जाते हैं। फिर भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे फार्मूला अगर बनता होगा तभी आपको आसान लग सकता है, नहीं तो यह क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर फार्मूला नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, द वैल्यू ऑफ द √4 इज। अब देखिए √4 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कितना आसान क्वेश्चन है, जबकि ऐसा नहीं है। √4 का मान बहुत से लोगों से नहीं बनेगा। देखिए जो 4 होता है इसका मान क्या होता है, तो जब बाहर निकलेगा तो +-2 होता है। क्या होता है, +-2। तो इसका मान +2 भी हो सकता है, जो कि लिखा नहीं जाता प्लस, और ये -2 भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, +2 -2 कहाँ पर दिया है, केवल 2 होगा, 4 होगा, 2r -2 होगा। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। देखिए 2 जो +2 होता है उसको 2 ही लिखा जाता है, क्योंकि प्लस को डिनोट नहीं किया जाता, मतलब लिखा नहीं जाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए कभी भी अगर क्वेश्चन आता है जैसे 9 आ गया, √9 का मान क्या होगा, तो एक दो मान निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो √ कितना होगा, 3। अगर जैसे √49 निकाल दिया तो 49 किसका मान होता है, 7 7 49, प्लस माइनस कितना होगा, 7 होने वाला है। कभी भी जैसे √100 निकाल दिया तो आपको क्या होगा, 2 मान निकलता है। तो कभी भी आप देख के घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया है केवल 2, -2 तो इन सभी के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को बताया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, पर हम आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की औसत चाल A1 A2 A3 मतलब ऐसे इसी प्रकार के A10 तक है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, पहले ये फार्मूला आप जानिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे हम तो ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, रेलगाड़ी की चालें दी है, कितनी दी है, A1 A2 A3 A4 ये दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी और टोटल 10 घंटे दिया है। तो इनका सबका क्या होगा, तो जो जितनी स्पीड होगी उतना डिस्टेंस होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 और प्लस A10, कितना होगा, प्लस A10। अब पूरे का अगर हम भाग देंगे तो कितना, 10 घंटे दिया, टोटल 10 घंटे से भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो भाग जाने वाला है नहीं क्योंकि डिस्टेंस है। तो ये एक प्रकार का क्या आएगा, इसको मैं आपको बता दूं, ये आता है A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 A10 का क्या होगा, यहाँ पर समांतर माध्य होगा, गुणोत्तर माध्य नहीं होगा, समांतर माध्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको याद करना है तो याद कर लीजिए क्या होने वाला है। तो जो A1 A2 A3 इसी प्रकार से A10 तक जो दिया है ये किसमें होगा, समांतर माध्य में होगा। समांतर माध्य का मतलब समझते हैं, देखिए सभी में बराबर बटेगा ना, क्योंकि नीचे 10 है तो 10 है जितना टोटल होता है सभी में बराबर बढ़ता है। समांतर माध्य मतलब उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। a+b√2 का होल स्क्वायर बराबर 19+6 √2 दिया है तो a का मान क्या होगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाते आना चाहिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। देखिए दिया है a+b√2 का होल स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। अब a+b का b√2 का होल स्क्वायर दिया है तो इसको किस प्रकार से जमाएंगे, बराबर कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 19+6 √a2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको आप जमाना सीखिए। किसको जमाना सीखिए, इस वाले संख्या को आपको जमाना आना चाहिए। क्योंकि देखिए जो a+b√2 का होल स्क्वायर दिया है तो इसको अगर आप खोलते हैं तो क्या बनेगा, a² + 2b² + 2ab इस फॉर्म में बनेगा। तो अगर इस फॉर्म में अगर आप उसको बना लेते हैं, किसको, इसको बना लेते हैं तो आपका इसमें a और b कंपेयर हो जाएगा। अब चलिए हम इसको बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए 19 को हम अगर इस प्रकार बनाएं कुछ, देखिए किस प्रकार से, 19 को अगर हम एक करें और प्लस क्या कर दें, 18 कर दें, प्लस इसको इस प्रकार से बना दें 2 × 3 डाट रख रहे 3, ये अंडर रूट क्या कर दें, इसको अंडर रूट हम 2 कर दें। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर का एक ही होगा कि नहीं होगा, प्लस 18 दिया है तो 18 क्या करिए, 3 का स्क्वायर 3 से 3 9 होता है। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 2 × कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस करें 2 × 1 × 3 √2 हो गया। अब चलिए इसको खोलते हैं। किसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, a² + b² तो b² है तो देखिए √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और ये प्लस क्या होगा तो प्लस 2ab ये √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो पहला फॉर्म a² बराबर 1 दिया है, ये दूसरा फॉर्म हो गया, ये तीसरा फॉर्म दिया है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए a बराबर कितना आएगा, a बराबर 1 आएगा और b बराबर हमारा कितना आएगा, b बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखिए a² बराबर 1 हमने माना, b² कितना होता है 2 और b² दिया, 2 × 3 का स्क्वायर किया और 2ab, तो 2ab में 2 × 1 × देखिए अगर a बराबर 1 हम मानते हैं, b बराबर 3 मानते हैं, 2 × 1 × 3 करेंगे 2 × 3 = 6 √2। तो देखिए ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो पूरा हमारा मान कितना आएगा, a बराबर आएगा 1 और b बराबर आएगा अंडर रूट, वो b बराबर 3। तो किसका मान पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है। तो a बराबर कितना आएगा
ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। कितना आएगा, ए बराबर 1 आने वाला है। देखिए इसको हटा के हम आपको फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आपसे बनता होगा, हालांकि क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो ये फार्मूला हमने कहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। फिर हमने कंपेयर किया है। आपको किस प्रकार से बनाना था, देखिए 19 दिया था तो 19 प्लस इसको हमने 2 मल्टीप्लाई 3 किया और रूट 2 कर दिया, क्योंकि इसको हम इस a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बना रहे हैं। तो 19 को हमने 1 कर दिया, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस अब बचा क्या 18, तो 2 नमक कितना होता है 18, 2 मल्टीप्लाई हमने क्या किया 18 को 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस अब 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि a बराबर 1 माना, मल्टीप्लाई 3 किया, b बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और a अंडर रूट क्या हो जाएगा, अब आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो a बराबर हमारा a होगा, b बराबर a हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो आपका आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो तो कितना, 1:2 करना हो, तो बोल रहा है इसमें कितने मिश्रण में पानी मिलाना चाहिए। अब देखिए मिलाना क्या चाहिए, पानी बोल रहा है। पहले मिल्क और वाटर का 2:1 दिया था, अब 1:2 हो गया है। तो मिलाना क्या है, वाटर मिलाना है। तो वाटर मिलाना है तो दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दूध पहले 2 था, अब क्या हो रहा है 1 हो रहा है, तो दूध तो मिला नहीं रहा, तो दूध को हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर। तो पहले 2 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए रेशियो क्या कहता है कि अगर 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो नया रेशियो क्या बनेगा, 2 क्या बनेगा, ये हमारा 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। तब देखिए पहले वाटर कितना था, तो पहले वाटर 1 था, अब वाटर कितना हो गया 4 हो गया, मतलब कितना हो रहा है +3 हो रहा है, मतलब कितना ऐड कर रहा है +3। और देखिए पहले उसमें देखिए टोटल कितना मिश्रण था, तो पहले मिश्रण था 2 दूध था 1 वाटर, मतलब टोटल मिश्रण कितना था 3 मिश्रण था। तो बोल रहा है कितना पानी मिलाया जाना, मतलब मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई, तो +3 मिलाई गई, कितना मिलाया गया मिश्रण में वाटर, तो वाटर बराबर कितना मिलाया गया, तो वाटर बराबर +3 मिलाया गया। और टोटल कितना मिश्रण था पहले, तो पहले मिश्रण था 3, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 3, तो वाटर कितना मिलाया गया, तो 3/3 बराबर 1, मतलब कितना मिलाया जाएगा, तो 1 बाल्टी मिलाया जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 पूरी बाल्टी मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कितना, 1 पूरी बाल्टी मिलाया जाएगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से हमने किया, मिल्क और वाटर का पहले रेशियो दिया था, फिर बाद में रेशियो 1:2 हो गया। तो जब वाटर मिला रहा है, ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका कि अगर वाटर मिला रहा है तो आपको मिल्क को सेम करना पड़ेगा। तो हमने मिल्क को सेम कर दिया, तो पहले वाटर 1 था, अब मिल्क कितना हो गया, वाटर 1 था, अब कितना हो गया 4 हो गया, मतलब कितना मिलाया 3 मिलाया। तो पहले मिश्रण कितना था, 2 मिल्क था 1 वाटर, मतलब टोटल मिश्रण 3 था और 3 ही वाटर मिलाया, तो 3/3 बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यदि x% आप y% आप z दिया हो तो किसके बराबर क्या होगा, मतलब क्या इसमें सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। x% दिया है, आप का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई दिया है, बराबर y% मल्टीप्लाई z दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो x% है तो x% को x/100 करिए, मल्टीप्लाई बाई करिए, बराबर y% है तो y/100 करिए, मल्टीप्लाई z कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया है, और x ये हमारा क्या होगा, x मल्टीप्लाई हमारा y होगा, बराबर ये हमारा y/z होगा। एक चीज़ अगर आप देखते हैं तो y दोनों में तो y कट जाएगा, तो अब क्या बनेगा, तो अब हमारा बनेगा x बराबर z। आपको इतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर डायरेक्ट कट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर परसेंटेज कट जाएगा और y से y कट जाएगा, तो x बराबर z आएगा। तो x बराबर z ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि x बराबर z ही सेटिस्फाई हो रहा है। क्या होगा, x बराबर z। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, x बराबर z। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है 1.1121231234 और डॉट डॉट इसी प्रकार से दिया गया है। तो यह किस प्रकार का नंबर होगा। अब देखिए संख्या क्या है 1.112123412345 क्या होगा 2345 ये प्रकार से डॉट डॉट दिया है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या होता है, देखिए ये क्या दिया है, ये संख्या अनंत तक दी है, कोई संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। एक संख्या रिपीट होती है जैसे देखिए 1 पॉइंट जैसे दिया है 123 123 123, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.123 रिपीट हो रहा है, तो मतलब इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अगर इसको हम बार लगा सकते हैं तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, बार अगर लग गया ना, ये शांत दशमलव होता है। क्या होता है, शांत दशमलव। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, तो पहले क्या करते हैं, जैसे जो संख्या दी है 1 1 2 3 करिए और माइनस जितना है तो उतना माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब माइनस करने के बाद क्या होगा, जितने के ऊपर बार है तो बार कितने के ऊपर है, 1 2 3 के ऊपर बार है, और दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, एक भी जीरो नहीं। दशमलव के जो दाईं ओर में जीरो होना चाहिए तो एक भी जीरो नहीं, तो 999 हो जाएगा, और इसमें घटेगा क्या, 1 घट जाएगा। तो इस प्रकार इसका मान कितना आएगा, 11 22 और 999 आ जाएगा। अगर एक कटता है 11 से तो इसको कट कर लीजिए, नहीं तो देखिए P/Q के रूप में लिखा है ना, किसके रूप में, P/Q के रूप में। तो ये क्या हो जाता है, ये एक शांत दशमलव है और ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन इसको हटा देते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, देखिए ये इसमें से क्या हो रहा है, रिपीट नंबर हो नहीं रहा है। ये दिया है 1.1121 और इसी प्रकार से डॉट डॉट मतलब बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, इसको हम शांत दशमलव तो मानते नहीं, आसान दशमलव है, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए जब तक ये बढ़ता जा रहा है तो कितना लिखेंगे, तो ये क्या दिया है, एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या, क्योंकि अगर ये शांत दशमलव होता ऊपर, देखिए रिपीटेड नंबर होता तो शांत दशमलव मतलब ये परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन ये क्या है, शांत दशमलव नहीं होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में कोई प्रतिशत छोड़ बताइए। देखिए एक छात्र स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 5/2 के स्थान पर 2/5 का गुणा कर दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो यहाँ पे हर दिया है, हर मतलब नीचे वाला 5/2, 2 और 5, तो यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 2 और 5 का एलसीएम 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, नहीं होगा एलसीएम, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो दोनों का अगर टोटल हमारा 10 होगा तो 10 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 10 का इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से कट करेंगे तो 5 बार, 5 से 25, कितना ऊपर 25 आता, नीचे 5 दूनी 10, तो 2 से 2 कितना आता, 4 आता। तो पहले कितना आता था, वो एक्चुअल में आता 25, लेकिन गलती से अब कितना आ रहा है, उसका 4 आ रहा है। तो त्रुटि कितने की हो गई, त्रुटि देखिए 25 से 4 हो गई, मतलब कितने की हो गई, 21 की त्रुटि हो गई, और किस पे, 25 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कितनी की त्रुटि हो गई, परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 की त्रुटि हुई और किस पे त्रुटि हुई, 25 पर। तो ये 25 मल्टीप्लाई होगा 100, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 चौका कितना जाएगा, ये 4 बार। तो करेक्ट आंसर 21 चौक 84, कितना आएगा, 84%। 2 ऑप्शन आपके नहीं दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी, क्या रहता है, बहुत से लोग तुक्का मार देते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 84% आपका आने वाला है। देखिए कुछ भी नहीं करना, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले नीचे हर जो होता है, अंश और हर, तो हर का एलसीएम ले लीजिए तो टोटल हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करिए। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बन जाएंगे आपसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र ने गलती से, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेष पर 28 बचता है, तो उसी संख्या को
15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए शॉर्टकट तो ये कहता है कि जैसे देखिए 45 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 28 बच रहा है, तो 15 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप कुछ नहीं करिए, डायरेक्ट शेषफल में इसको घटा दीजिए, वो भाग दे दीजिए। तो 28 था ना, 28 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। तो देखिए रिमाइंडर हमारा आएगा, देखिए 15 दूना 30, मतलब कितना आएगा, 30 बड़ा होता तो -2 आएगा, और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, तो नीचे जिससे भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो रिमाइंडर बराबर हमारा हो जाएगा 15 में 2 घटेगा तो 13, कितना आएगा 13, इसका रिमाइंडर आने वाला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो आपका क्या हो गया, मेन चीज़ इसका हो गया। अगर आप इसको संख्या निकालना चाहें, देखिए माइनस रिमाइंडर आप लोग सीख लीजिए, या नहीं बनता तो क्या करिए 15 एकम 15, 15 28 में 15 घटाएंगे तो भी आपका 13 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको आप क्या करना चाहते हैं, अगर संख्या निकालना चाहते हैं कि अगर संख्या से हम भाग देते हैं, तो अगर संख्या से अगर आप भाग देंगे तो देखिए किस प्रकार से 45 से भाग देने पर 28 नंबर आता है। तो क्या होता है, 45 से भाग दे रहा है, तो मान लीजिए 45 से भाग दे रहा है, संख्या हम निकाल रहे हैं, 45 का भाग मान लीजिए एक बार गया तो मल्टीप्लाई 1 करिए और प्लस शेषफल करिए, क्योंकि देखिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, शेषफल कितना है 28 है, तो 28 कर दीजिए, तो ये 45 + 28 आ जाएगा। वो संख्या हमारी क्या आएगी, मिनिमम संख्या क्या होगी, 45 + 28, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 4 2 6 1 7, वो संख्या हमारी 73 आएगी। वो क्या होगी, मिनिमम संख्या 73 होगी, क्योंकि देखिए 45 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 45 से भाग दे रहा है तो 45 से पूरी तरह भाग जाएगा तो मल्टीपल होगा। अब 73 आया, तो 73 आ गया, 73 को क्या करिए, अब वो संख्या है तो उसको आप किससे भाग दे दीजिए, 15 से। तब देखिए 15 से 5 बार ले जाएंगे 75 होता है, क्या होता है 75 होता है। अब 75 बड़ा है, 73 छोटा है, तो रिमाइंडर यहाँ भी कितना आएगा, -2 आएगा, -2। अगर नहीं बनता तो आप क्या करिए, 15 से 5 बार ना ले जाइए, 15 चौका 60, अब 60 ले जाएंगे तो 60 73 में 60 जाएगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर आपका 13 ही बचने वाला है। कितना बचेगा, 13। और अगर माइनस आप ले जाते हैं तो माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता, तो नीचे वाले में घटाना पड़ेगा, 15 में 2 घटाएंगे तो 13 आपका आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, ये वाली मेथड अच्छी लगे तो ये वाला कर लीजिए, और ये वाली लगे तो ये वाली। हालांकि ये वाला करना चाहिए आपको, ये आसान पड़ेगा और शॉर्टकट पड़ेगा। कभी भी जैसे देखिए संख्या दी है ना, 45 से भाग देने पर 28 रिमाइंडर आता है, तो 15 से भाग देने पर क्या होगा, तो ये संख्या हमेशा 45, ये जो 15 से भाग देने पर ना, तो 45 से हमेशा डिजिबल होगी, तभी इस संख्या का मान आ जाएगा, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये 45 में अगर 15 का भाग नहीं जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते, तो पहले से ही डिजिबल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। किस पर बेच दिया, तो ये 8% की हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर बोलता है कि 8% हानि बेच दिया, यदि उसे 1800 रुपये अधिक प्राप्त होते तो उसे 14/2% का लाभ प्राप्त होता। कितने का लाभ प्राप्त होता, 14/2/3 का लाभ प्राप्त होता। चलिए देखते हैं, तो एक क्वेश्चन आपके हम होमवर्क का रखते हैं, क्योंकि हमने 10 से 11 क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, और अगर नहीं बनता तो कल की क्लास में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर भी करिएगा, क्योंकि एक कौन सा शिफ्ट का पेपर है हमारा, तो ये शिफ्ट का 13/1/2021 का NTPC में आया हुआ पेपर है, और रेलवे का जितने भी एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।